Hi friends, welcome back to Mathematics Supplements. Good evening to all. आज मैं एपी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 18 पे आया हूँ, जो 5.2 एक्सरसाइज से बिलोंग करता है और ये बस 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। तो आप लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट करें माइंड को। क्वेश्चन है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। एक एपी है जिसके फोर्थ और एट्थ दोनों टर्म का सम जो है 24 है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये है और सेकेंड स्टेटमेंट है कि एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। दोनों सेम टाइप का स्टेटमेंट। हमको करना क्या है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। उस एपी का थ्री टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले भी बताए थे कि जब भी हमको टर्म्स पता करना होता है, एपी का टर्म्स पता करना होता है या एपी पता करना होता है, तो ए और डी का जो है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम लोग ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे कोशिश करेंगे, तो जो हमारे जो क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बेस तैयार करते हैं, जिससे कि हमारा ए और डी की वैल्यू आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपी के बारे में चर्चा तो किया है, लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं किया है। एक्सप्लेन करें भी कैसे, क्योंकि ए और डी का पता है नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए और डी को लेट करते हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D is its common difference. It's not. D is the common difference of given, ये भी मत लिखिए, ऑफ द एपी। अब ऑफ द एपी इसीलिए हमने लगाया कि जिस एपी की बात कर रहा है उस एपी का हमने लेट किया है। तो अगर ए हमारा फर्स्ट टर्म हुआ और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है और हमको फाइंड आउट करना है थ्री टर्म्स ऑफ एपी, तो पहले हम एपी लिख देते हैं। क्या होगा, then AP क्या हो जाएगा, A कोमा A प्लस डी कोमा A प्लस 2D सो ऑन। सीधी सी बात है, ये इसी तीन की वैल्यू निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। और ये मैंने इसीलिए लिखा, और आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में आप ए और डी लेट करते हैं और आपको एपी फाइंड आउट करना होता है, तो उस क्वेश्चन में खास करके इस स्टेटमेंट को मेंशन करना ज़्यादा जो है ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में हमको इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए टी क्यू आइए,
क्वेश्चन के हिसाब से सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इज 24। दैट मीन्स A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24। इससे आप एक इक्वेशन निकाल लीजिए। ये हो गया A प्लस 3D प्लस ये हो गया A प्लस 7D, ये हो गया 24। एज इट इज रखेंगे। A और A हो गया 2A और 3D 7D हो गया 10D इक्वल्स टू 24। आप चाहें तो इसी को इक्वेशन लेट कर लीजिए या फिर इसमें से आप दो कॉमन ले सकते हैं, एज यू लाइक। कॉमन लीजिएगा तो एक दो लाइन और एक्सटेंड हो जाएगा, ये एक लाइन और एक्सटेंड हो जाएगा। नहीं लेते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अगेन फिर से हम ATQ ही उठा रहे हैं, इसीलिए अगेन लिखा हूं। सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। A प्लस 5D फिर A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। अब ये A और A 2A हो गया, 5D प्लस 9D 14D हो गया इक्वल्स टू नॉट 45, ये 44। इक्वेशन 2 हो गया। इसमें भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाए और ये स्टेप बढ़ जाए। अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2A आ गया, इसमें भी 2A आ गया। दोनों इक्वेशन में उसका वेरिएबल वाला एक पार्ट जो है वो हमारा सेम आ गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम जो आप लोगों को प्रोसेस बताए थे कि एक टर्म को हम क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड था वो। एक टर्म को टर्मिनेट करेंगे। अब इसको टर्मिनेट कैसे करें? जब इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दें, माइनस कर दें, या 2 में से 1 को माइनस कर दें। सिंपल। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका वेरिएबल वाला एक टर्म इक्वल। आगे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो फर्स्ट है आपको 2A फ्रॉम 1, फ्रॉम जो होगा, फ्रॉम वाला जो पार्ट होगा वो ऊपर जाएगा। 2A में प्लस 10D इक्वल्स टू 24। और ये हो गया आपको 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले भी बताया था कि नीचे वाला जो इक्वेशन है इसके सारे टर्म्स के साइन क्या होंगे? चेंज हो जाए। इसका भी प्लस है तो ये माइनस हो जाए। फाइनली ये प्लस है और ये माइनस कैंसिल हो गया। और अब इसको क्या करेंगे? ये ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला माइनस है, डिफरेंट साइन है, इसको माइनस कर दो। 4D आया। अब जो दोनों में ग्रेटर है उसका साइन इसमें लगाना है, तो वो है -40। इसका साइन है माइनस, तो माइनस लगा दिया। इस तरीके से इसका क्या करना है? ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों का साइन डिफरेंट है, माइनस कर दो। 4 - 4 0, 4 - 2 2। अब जो ग्रेटर है उसका साइन इसमें डाल दो। अब इस माइनस और इस माइनस को काट सकते हो क्योंकि इक्वल के बोथ साइड जो है सिंगल टर्म। और इस तरीके से आपका d की वैल्यू आ गया कितना? 20/4, दैट इज 5। d की वैल्यू 5 आ गया। अब इस d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगा। पुटिंग d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में रख सकते हैं आप, वी गेट। चलिए, तो 1 क्या है? 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। सिंपली क्या करना है? 2A 10 और D की वैल्यू 5, 24।
2a प्लस 50 इक्वल्स टू 24। अब आप क्या करेंगे, 2a को अलोन करेंगे एक साइड, 50 उधर चला जाएगा, 24 और माइनस ये प्लस 50 इधर आके माइनस 50 हो जाएगा। तो 2a इक्वल्स टू हो गया 26। माइनस की ध्यान रखिए, माइनस की क्यों होगा, दोनों का साइन डिफरेंट है, लेकिन ये ग्रेटर है, इसका जो साइन है वही साइन देंगे। अब a इक्वल्स टू हो गया -26/2 दैट इज -13। तो a हो गया आपको -13 और d हो गया 5। तो अब AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहला टर्म तो a हो गया -13 कोमा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, मीन्स अब इसको -13 प्लस डी की वैल्यू कितनी 5। अब कोमा लगाइए, तीसरा टर्म क्या होगा a प्लस 2d। तो a हो गया आपको -13 प्लस 2 इंटू 5, इसको भी ब्रैकेट में रखिए, आपको 3 ही टर्म निकालना है। ये हो गया -13 कोमा -8 कोमा, और ये हो जाएगा -13 प्लस 10 दैट इज -3। 3 टर्म आपको निकालना। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो इसको लेट मत कीजिए, और एक बार आप a इक्वल्स टू लिख दीजिए -13, फिर a प्लस डी निकाल दीजिए, फिर a प्लस 2d निकाल दीजिए और तीनों आंसर कर दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही टर्म आपको निकालना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नहीं, आंसर्स, इनके आंसर कंप्लीट हो गए। और आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। तो मैं जितना होप करता हूँ उतनी ना तो कमेंट मिल पा रही है और ना ही सब्सक्राइब मिल पा रहा है। तो प्लीज़ मेक कॉन्शियस अबाउट दिस। थैंक्स टू ऑल।